मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो सामने आने के बाद नया बखेड़ा शुरू हो गया। हालांकि पीएम मोदी, सरकार, अदालत, विपक्ष और देश दुनिया के लोग इसके लिए दोषियों को सख्त सजा दिए जाने के पक्ष में हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि दोषियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन विपक्ष इस मसले पर सियासत करने के मूड में है। यही वजह है कि संसद के सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 4 मई के इस वीडियो को वायरल किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला। रविशंकर ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है। एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ, सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से सदन को नहीं चलने दिया वो सही नहीं है। उन्होंने मणिपुर की घटना पर कहा ये मई के पहले वीक की घटना है, लेकिन सदन के शुरू होने से एक दिन पहले ये वायरल हो जाती है। ये परिस्थितियां बहुत संदेहास्पद हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर कांग्रेस का इरादा संसद में बहस करने का नहीं है। वे इस मामले को लेकर सिर्फ पीएम मोदी को घेरना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मणिपुर की घटना पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, भारत माँ का एक हिस्सा जल रहा है और कई दिनों से जल रहा है। पीएम चुप हैं, आप क्यों वहां की आवाज नहीं सुन रहे हैं? राज्य सरकार क्या कर रही है? इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो घटना मणिपुर की है वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, कार्यवाही का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति लाने की बात की है। उन्होंने मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हम इस पर बहस चाहते थे। लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में यह हमारे लिए गंभीर विषय है और होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। किसी प्रदेश में हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा ये बहुत पीड़ा की बात है जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो रही थी इस पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी तो उसमें देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था। पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है, इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में आप समझ सकते हैं। किस रूल में बहस की जाए ये बहुत पीड़ादायक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदन शोर शराबे में डूब गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार मणिपुर में 3 मई के बाद के हालात पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान और तत्काल चर्चा के लिए हमारी मांग पर सहमति नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों की बैठक के पहले मीडिया के माध्यम से संसद के बाहर से ही देश के नाम संदेश देना अधिक उचित समझा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।